ओम नमः शिवाय। जब सीता जी को लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा दे दी, सुनिए किस प्रकार से सुन के बोल रही हैं। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़भागिनी हूँ, इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो तो सच्चा है, तो साँच नहीं जाने पाए मैं। वे शासन करे कुशलता से, उनको न आँच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतनी संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, ये वे इस लीला में बेबस हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। यह सुनते ही रो उठे तो वे छोटे रघुराय। फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज्य करे, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राजसन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना घर कर जाऊंगा। इन चरणों पर सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा। इन चरणों पर सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है। कौशल जाओ तात सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कच्चा बच्चा भूलंग मंडल का, गुणगान तुम्हारा करे लखन। रघुकुल नायक ही के समान, सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का है हे देवर तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत। विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाका तोरण ने रथ लखन ने, किंतु न हाका जाए। शक्तिहीन होड़े हुए पाँव न उठते। हाय सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ज्योतिर्मयी को वन में तजकर अंधों की नाई जाते हैं। आगे को लखन बढ़ाते हैं, पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर दोनों घोड़ों के कल्याण लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे जैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं बेतरह नैन का नीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो ही लखन पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले, सिया कहाँ जिसके विराग में प्राण दुखी, वह ही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर हंसते संभले कहाँ छोड़ आए, जो हुआ उचित या अनुचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश। आज हृदय ही कहेगा तुमसे यह अवदेश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। 2 फूल एक डाली पर थे, कुछ खिले हुए कुछ खुले हुए। टूटे हुए निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक वायु के ही कर डाले तितर बितर दोनों। पथ ढूंढ रहे अपना अपना होकर, इसके इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात। कहीं रहे कुछ भी करे, सुख गया पर भात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी। जानकी का राम है और राम की है जानकी। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने। राम की जामे जिगर में जमी है जानकी। यह भला चमड़े के पुतले प्रीति तुड़वाएंगे क्या।
राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। शक्ति बनकर प्राण में और ज्योति बनकर आँख में, देख ले आखिर जगत अब की बसी सबकी बसी है जानकी। सृष्टि की वेदी में मोहन ग्रंथि बंधन एक है, राम तब तक है बना जब तक बनी है जानकी। इधर बंधाई लखन ने ज्यों जोर बबू को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। रथ सहित लखन जी ये थे जब तक तब तक कुछ दबी रही ज्वाला, जब रथ नयनों की ओट हुआ भरा कर भबक उठी ज्वाला। और अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छवि की तरी नहीं होती, तो सीता का जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान होकर बस रहा वही वन में, वे देही वन देवी समान योगिन बनकर विचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय का पूजन प्रेमनी लगी करने, पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमनी लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मत मत कर जग को निरंतर निरसार कर दिया है, निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप धर दिया है। विरह घटा आ रही थी घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह बिरहिन का मन मोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम, दोषों तो का हो रहा था भीषण संग्राम। ग्रह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया, इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया ह्रास किया। अब राह निकला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है, संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भर राया है। पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख का ठोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वर ने हेतु स्वयंवर में पहले ही पिता को त्रास हुआ, फिर ज्यों ही ससुरालय आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्नी बनी कुटिया में रही महल बदलो, जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला उस वन में मर्म वचन कहकर, खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण शोणित के दरिया बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है, सीमाओं कर दी संकट की जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भला हो, मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है, जितने कष्टों की मारी को जीवों कहीं निहारा है। सीता रह सकती नहीं यो वियोग आधीन, नीर बिना संसार में कहाँ रह रही मीन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सारे सुख संसार दिखाए सजनी सुखी सजन बिन नाए, बादल गरज गरज फिर जाए खेती हरी प्रबल बिन नाए। पंछी पिंजड़े में अकुलाए सच्ची मौज बनन बिन नाए, सच्ची मौज गगन बिन नाए। जीवन है विष जीवन वन से, जीवन जीवन बन बिन नाए। इन्हीं विचारों से हुआ जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली, तब गंगा के तीर हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार। पीछे से तब कान में आई एक पुकार, सावधान इस भांति तुम करो न निज आघात। आत्मघात से ही नहीं कोई पाप महान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सीता ठहरी पीछे मुड़कर देखा कोई मुनि आते हैं,
जो नाव डूबती हो उसको मांझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नहीं पहले के परिचित योगी हैं। विख्यात यदि कवि के भारत ऋषिवर से श्री वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि आए तब वे देही के पास, योगेश्वर थे योग से भेद गया सब भास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है। झूठे अपयश का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है। यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो। मिट जाएगा कलंक रंजनी, रविकुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है जब भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो। जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी थी जानकी सुनकर ऐसे बैन, फिर बोली मुनिराज से लेकर कुछ कर नीचे नैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। क्या था क्या हो गया था मुझे, क्या सचमुच डूब रही थी मैं। कुछ ख्याल नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक नहीं यही थी मैं। वे देही ठोर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन ही में दूसरी बार फिर पाती व्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नयन से नीर, देख न सके दयालु मुनि तृप्त हृदय को पीर। सोचा इस संसार की है अलबेली चाल, कोई कहीं बहाल है कोई कहीं बेहाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहलाती है, वह ही मारी मारी फिरती रहने को ठोर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विदना की उल्टी माया है। सब भांति सती जो नारी है, उसने ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा क्यों होती हो दीन। रहने को ठोर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता। कुल ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनिवर ने यह चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला है। कौन कहाँ से आई है, इन बातों पर पर्दा डाला। वन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम यह सीता का। ऋषि कन्याओं का काम करे, हो गया काम यह सीता का। प्राय हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी। गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप नराया करती थी। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुंचाया करती थी। वे तुलसी के, वे बेले के, वे बिल्व आंवले के बिरवे, वे जूही गुलाब चमेली के, केतवी के, उड़े के बिरवे। 12 मासी से होकर कुछ दिन में खूब लहक उठे। वन देवी का कर लगते ही वन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ। हर रोज हवा में रहती थी वीणा की सी झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। गौओं को हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा। केलों के बिल्लों के वर्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में ये नूतनता आज समाई है। सुरमंडल ने नवमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है।
झूम झूम कर जब डालियां भूमि रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। सियावर राम जय जय राम, पति राम जय जय राम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी, ऋषि आश्रम वाली वन देवी है 2 पुत्रों की महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी, संकीर्तन पाठ यज्ञ आदि धार्मिक ऋचाएं खूब छिड़ी। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले को, फिर ऋषियों को सम्मति द्वारा कुछ रखा गया दूसरे को। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को, सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की सीता को। यह रघुकुल की सी गीता क्या थी था यदि काव्य मुनिराई का सिक्का है अब भी कवियों में इस कविता की कविताई का। सचमुच निर्मल चंद्रायण है यह वाल्मीकि की रामायण, भूमंडल की तारागण की है वाल्मीकि की रामायण। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण शुरू हुई। इससे आगे कल आपको सुनाएंगे। जय